एपिसोड के शुरू होते ही ताइजू नाम का लड़का साइंस लैब में आता है और बोलता है, सुनो सेंकू, आज मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अपनी फीलिंग्स यूजुरिहा को कन्फेस करूंगा। ये सब सेंकू को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो बोलता है, ये लव पोशन ले लो, इसे लेने के बाद तुम 10 बिलियन % तैयार हो जाओगे। लेकिन ताइजू उस लव पोशन को फेंक देता है और बोलता है, शुक्रिया सेंकू, लेकिन मैं ये सब खुद करूंगा, और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक लड़का पूछता है, क्या सच में लव पोशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? तो जवाब में सेंकू वहाँ आग लगाकर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस गैसोलीन मॉलिक्यूल है जिसमें मैंने थोड़े हाइड्रोकार्बन्स मिलाए थे। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर ताइजू इसे पी लेता तो वो तो मर जाता ना। तो सेंकू बोलता है कि मुझे 10 बिलियन % यकीन था कि वो बेवकूफ इसे नहीं पिएगा। इसके बाद हमें यूजुरिहा दिखाई जाती है जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई होती है। वहाँ पर ताइजू आता है और यूजुरिहा को आवाज लगाता है। तो यूजुरिहा बोलती है, क्या हुआ ताइजू, क्या बोलना चाहते हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लड़के साइंस लैब से बाहर देख रहे होते हैं और वो शर्त लगा रहे होते हैं, मेरे 300 लगाओ, वो उसे रिजेक्ट करेगी। मेरे 500 लगाओ, वो उसे पक्का रिजेक्ट करेगी। तो सेंकू बोलता है, मेरे 10,000 लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हमें ताइजू दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, मैं 5 सालों से अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाया, लेकिन आज मैं बता कर रहूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसमान से पृथ्वी पर ग्रीन लाइट पड़ने लगती है, जिसे देखकर सेंकू भी काफी हैरान होता है और ताइजू यूजुरिहा को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और ताइजू और सभी लोग पत्थर बन जाते हैं। न कि सिर्फ जापान के बल्कि सारी दुनिया के लोग पत्थर बन जाते हैं और सभी लोग अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। इसके बाद सीन आता है ताइजू पर, जो कि कॉन्शियस होता है और सोच रहा होता है कि मैं यूजुरिहा को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया, मैं इसे नहीं मर सकता, मैं यूजुरिहा को बता कर रहूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे मॉडर्न इलाके धीरे धीरे जंगल में कन्वर्ट होने लगते हैं। जिसके बाद हमें ताइजू दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में होता है और उसके ऊपर एक अजीब सा लिक्विड गिर रहा होता है, जिससे उसके स्टैचू पर दरार आ जाती है। ताइजू जोर लगाकर उसे तोड़ देता है और ताइजू के ऊपर से पत्थर हट जाते हैं और ताइजू अपने हाथ की तरफ देखता है और बोलता है, पत्थर के टुकड़े? इसके बाद ताइजू बाहर आता है और बोलता है, क्या सभी के साथ हुआ था? इसके बाद ताइजू उन लोगों के स्टैचू के पास जाकर उनके लिए प्रे करता है। इसके बाद ताइजू एक नदी के पास जाकर सोचता है कि अगर इलाका ज़्यादा बदला नहीं है तो वो नदी को फॉलो करके वहाँ पर पहुँच सकता है। इसके बाद ताइजू नदी को फॉलो करने लगता है। इसके बाद ताइजू का फ्लैशबैक आता है जिसमें कुछ लड़कियां एक पंछी के स्टैचू के बारे में बात कर रही थी। ये पंछी का स्टैचू कितना असली लग रहा है, जिसने भी इसे बनाया है वो तो जीनियस है। तभी ताइजू वहाँ पर आता है और बोलता है, ये स्टैचू हो भी सकता है कि ये असली हो, किसी बीमारी के कारण इसकी स्किन हार्ड हो गई हो। और वो बोलता है कि मेरे दोस्त ने ऐसी किसी चीज को पहले कहीं देखा था और उसने उसकी फोटो भी पोस्ट की थी और ताइजू उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर उसकी क्रश यूजुरिहा आ जाती है और बोलती है, स्कूल खुलने से पहले कोई भी एनिमल हॉस्पिटल नहीं खुलता है, कभी तो दिमाग लगाया करो ताइजू। इसके बाद ताइजू को पता चलता है ऐसा बददिमाग शख्स वो अकेला नहीं है, क्योंकि यूजुरिहा भी वैसा ही कुछ करने आई थी। ये सुनने के बाद ताइजू हंसने लगता है और यूजुरिहा बोलती है कि हंसो मत, तुमने भी सेम काम किया है। और ताइजू उस कैंफर के पेड़ तक पहुंच जाता है जहाँ पर यूजुरिहा भी होती है। ताइजू उस कैंफर के पेड़ का शुक्रिया अदा करता है कि उसने यूजुरिहा को टूटने और डूबने से बचाया। इसके बाद ताइजू यूजुरिहा से कहता है कि मुझे तुमसे ये कहना था कि तभी ताइजू की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो यूजुरिहा, बचाया तो तुमने है मुझे उस अंधेरे में सैकड़ों हजारों सालों तक। बोलता है कि मुझे तुम्हें उस दिन ये बताना था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यूजुरिहा, सैकड़ों हजारों सालों से। इसके बाद ताइजू यूजुरिहा के काफी करीब जाता है, तभी उसकी नजर उस पेड़ पर लिखे शब्दों पर जाती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, नदी के निचले बहाव का पीछा करो। और ताइजू वैसा ही करने लगता है और ताइजू वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे सेंकू एक पेड़ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ताइजू सेंकू को देखकर काफी खुश हो जाता है और सेंकू की तरफ उछल पड़ता है, लेकिन सेंकू उसे अपने पेड़ से रोक देता है
और बोलता है, बिना कपड़ों के मुझे गले मत लगाओ। इसके बाद सेंकू बोलता है, आज की डेट 5 अक्टूबर 5738 है, लगभग 3700 साल बीत चुके हैं। ये सुनने के बाद ताइजू काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हें आखिर डेट कैसे पता चली? तो सेंकू बोलता है कि उसने गिनती की थी। और कैसे पता चलेगा? उसने हर एक सेकंड को गिना था। हर 8 लाख सेकंड गिनने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेता था। और सेंकू रास्ते में चलते हुए बोलता है, अगर मैं अपनी विल पावर से सर्दियों के मौसम में उठ जाता तो मेरा तो गेम ओवर हो जाता, इसलिए मुझे स्प्रिंग के मौसम में उठने की जरूरत थी। इसके बाद सेंकू और ताइजू वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सेंकू ने अपना घर बनाया हुआ था। और सेंकू वहां पर 6 महीनों से काम कर रहा था। उसे सरवाइव करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे किसी ताकतवर बंदे की जरूरत थी। इसलिए वो बोलता है, सिविलाइजेशन को दोबारा बनाने के लिए मुझे एक ताकतवर शख्स चाहिए। तुम वो शख्स बन सकते हो ताइजू, तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो। इसके बाद सेंकू और ताइजू काम पर लग जाते हैं, जिसमें सारे दिमाग वाले काम सेंकू करेगा और सारे ताकत वाले काम ताइजू करेगा। और सेंकू कहता है कि हमें स्टोन एज से मॉडर्न एज तक आने में लगभग 20 लाख साल लगे थे, लेकिन हम उससे कहीं जल्दी टॉप पर पहुंचेंगे। और सेंकू यह भी कहता है कि मैं साइंस की मदद से पता लगाऊंगा कि हम पत्थर कैसे बने और ठीक कैसे हुए। और ताइजू कहता है कि मैं यूजुरिहा को बचाऊंगा। और सेंकू कहता है कि हम 2 हाई स्कूल के बंदे सभ्यता की दोबारा शुरुआत करेंगे और हम इस स्टोन वर्ल्ड के एडम और ईव बनेंगे। इसके बाद ताइजू एक दिन बहुत सारा खाना इकट्ठा करके लाता है। ये देखकर सेंकू बोलता है, आखिर तुम किस चक्की का आटा खाते हो जो तुम में इतना स्टेमिना है? इसके बाद सेंकू सारे खाने लायक वेजिटेबल्स और जहरीले वेजिटेबल्स को अलग कर देता है और वो दोनों उन्हें पकाकर खाने लगते हैं। इसके बाद ताइजू बोलता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है सेंकू, तुमने आखिर इसमें क्या डाला है? तो सेंकू बोलता है, मैंने इसमें हरे पानी से निकाला गया नमक डाला है, क्योंकि इंसान थोड़े से नमक से बहुत सारे खाने को एंजॉय कर सकता है। इसके बाद ताइजू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया सेंकू, और वहां से चला जाता है। इस बार ताइजू दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे। ताइजू कहता है कि क्या ये खाने लायक है? सोचने से कुछ नहीं होगा, खाने से पता चल जाएगा। इसके बाद ताइजू उन अंगूर को खा लेता है, लेकिन वो बहुत खट्टे होते हैं। तभी उसकी नज़र एक स्टैचू पर पड़ती है और वो बोलता है, इसे तो मैंने टीवी पर देखा था, वो सबसे ताकतवर प्राइमेट हाई स्कूलर शिशियो त्सुकासा है। इसके बाद ताइजू एक गुफा में जाता है जहाँ पर लिक्विड एक पॉट में जमा हो रहा होता है। ये देखकर ताइजू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, मेरे और सेंकू के अलावा भी कोई बचा है, फिर ये पॉट यहाँ रखा किसने है? तभी वहाँ पर सेंकू आता है और बोलता है, इस पॉट को मैंने यहाँ पर रखा है। तभी ताइजू कहता है कि क्या इस दुनिया में सिर्फ हम 2 इंसान बचे हैं? तो सेंकू कहता है कि हमें और इंसानों की ही जरूरत है, आखिर सिर्फ 2 लोग इस दुनिया का क्या कल्याण कर लेंगे। इसके बाद सेंकू कहता है कि हमें ठीक होने में लगभग 3700 साल लगे। चलो मान लेते हैं कि ये अजीब मिनरल्स टूट गया, तो क्या ये एक इत्तेफाक है कि हम दोनों लगभग एक ही टाइम पर बाहर निकले? सिर्फ 6 महीनों का अंतर रहा हो। और सेंकू कहता है कि हर इत्तेफाक का एक लॉजिकल मतलब होता है। उस जादुई लिक्विड को देखो, ये नाइट्रिक एसिड है। इसके बाद ताइजू कहता है कि नाइट्रिक एसिड, आखिर वो क्या होता है? इसके बाद सेंकू कहता है, मुझे पता था, तुम्हें नहीं पता होगा। इसके बाद सेंकू और ताइजू अपने घर पर वापस आ जाते हैं। सेंकू इस लिक्विड को एक पंछी के स्टैचू पर डालता है तो ताइजू बोलता है, क्या इससे वो रिवाइव हो जाएगा? तो सेंकू कहता है, अभी पता चल जाएगा। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद सेंकू अपनी लैब में जाता है जहाँ पर हजारों स्टैचू बने हुए पंछी रखे हुए होते हैं। तभी ताइजू बोलता है कि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो सेंकू जवाब में बोलता है कि साइंस एक धीमा प्रोसेस है, इसलिए हम बार बार कोशिश करते रहते हैं। वैसे अगर मेरे पास शराब होती तो मैं शराब में मौजूदा अल्कोहल से नाइट्रिक एसिड और इथेनॉल को मिलाकर नाइटल बना देता। इसके बाद ताइजू कहता है कि अभी तुमने क्या कहा सेंकू, अगर मेरे पास शराब होती? इसके बाद ताइजू सेंकू को कहता है कि हम अंगूर से शराब बना सकते हैं। इसके बाद
वो दोनों शराब बनाने का काम शुरू कर देते हैं। सेंकू अंगूरों का रस निकाल रहा होता है, तभी ताइजू उसे एक आसान रास्ता बताता है। इसके बाद सेंकू बोलता है कि इसे एक पॉट में रखो और पूरा काम होने तक इसे मिक्स करते रहो, और यह भी कहता है कि इस तरह हमारे ज़माने में बिना लाइसेंस के शराब बनाना एक जुर्म होता। इसके बाद 3 हफ्ते बीत जाते हैं और सेंकू और ताइजू उस शराब को टेस्ट करते हैं। तभी ताइजू कहता है कि शराब पीने के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। तो सेंकू बोलता है कि चिंता मत करो, हमारी उम्र 3700 साल से भी ज़्यादा है। इसके बाद ताइजू भी पीने लगता है, लेकिन वो जल्दी उसे थूक देता है। इसके बाद सेंकू बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मार्केट में मिलने वाले से 10 बिलियन गुना बकवास है, पर उससे बेहतर है। इसके बाद सेंकू कहता है कि चलो वाइन डिस्टिलेशन शुरू करते हैं। ताइजू पूछता है ये वाइन डिस्टिलेशन क्या होता है सेंकू? तो सेंकू बताता है कि पहले उसे गर्म करते रहो, फिर उसे ठंडा करते रहो, फिर उसे टपकाते रहो, अल्कोहल अपने आप बाहर आ जाएगा। इसके बाद वो वाइन से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और सेंकू बोलता है कि 3000 बीसी में मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग अल्कोहल बनाने के लिए इस क्ले के मटके का यूज करते थे, लेकिन उनका मटका इतना ज्यादा हीट सह नहीं पाता है और टूट जाता है, जिससे सेंकू के कपड़े गंदे हो जाते हैं। इससे भी बुरा यह होता है कि अब उसे वो मटका दोबारा बनाना पड़ता है। इसके बाद सेंकू और ताइजू अल्कोहल को धीरे धीरे बनाना जारी रखते हैं। इसके बाद सेंकू कुछ मिट्टी के पॉट बनाता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सर्दी आ जाती है, लेकिन सेंकू अभी भी काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें ताइजू दिखाया जाता है। वो यूजुरिहा के पास जाकर उसके बर्फ साफ कर देता है और उसकी दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई होती है, इसलिए सेंकू अपनी अलग ही स्टाइल वाला ट्रिमर तैयार करता है और ताइजू की दाढ़ी को उखाड़ देता है, जिससे ताइजू का मुंह सूज जाता है और सेंकू उस पर काफी हंसने लगता है। इसके बाद सेंकू और ताइजू दोबारा पंची के स्टैचू को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता है, इसलिए सेंकू काफी निराश होता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पंछी के पंख पर पड़ती है जो रिवाइव हो जाता है। इसके बाद सेंकू ताइजू को लैब से बाहर लेकर आता है और बोलता है अब समझो ताइजू, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे साइंस एक्सप्लेन ना कर सके, बस हमें चीजों को समझकर उनमें काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसके बाद सेंकू उस लिक्विड को पंछी के स्टैचू पर डाल देता है, जिससे वो रिवाइव हो जाता है और उसके ऊपर से पत्थर हट जाते हैं और वो आजाद हो जाता है। ये देखने के बाद सेंकू और ताइजू काफी खुश हो जाते हैं और ताइजू बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और सेंकू कहता है मैंने जब से एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जिसमें लगभग 1 साल लगा है, उम्मीद से कम वक्त है, मैं कल्पना को मात दूंगा विज्ञान से। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको डॉक्टर स्टोन का एपिसोड 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।